नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन। और मैं एक महामारी विशेषज्ञ हूँ और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। और आपको पब्लिक हेल्थ यूएचओ की तरफ से, जो कि हमारा टीम है, जिसमें पब्लिक हेल्थ के लोग हैं, हेल्थ इकोनॉमिक्स के हैं, डेटा साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, पत्रकार है, सब मिलके हम लोग आपको हेल्थ के बारे में सूचना लाते हैं। और आज हम बात करेंगे इसी किताब में, जो किताब हम कुछ दिनों से बात कर रहे हैं, एचपीवी वैक्सीन ऑन ट्रायल। तो इसमें अलग अलग देशों का अनुभव दिया हुआ है, एहसास दिया हुआ है कि रोल आउट के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ है। और दोनों एक मेन ये है, वर्जन है कि भाई ये तो अच्छा वैक्सीन है, सेफ है, ये है। और एक आप कह सकते हैं कि पैरेलल वर्जन है, पैरेलल इकोनॉमी जैसे होता है। पैरेलल वर्जन कहता है कि कुछ कुछ दुष्प्रभाव हुए हैं जिसको कि नज़रअंदाज किए हैं, जो मेन। अब ये विवाद तो चलता रहेगा, पर कुछ शोधकर्ता है जिन्होंने किए भी है, शोध भी किए हैं जो दुष्प्रभाव हुए हैं। तो अभी बहुत समय लग गया है, और अभी भी मेन जो ऑथोरिटीज है, हम कहेंगे, या डब्ल्यूएचओ है, या एफडीए है, या हमारा इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा सतर्क हो गया है। अभी हमारा इंडियन गवर्नमेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में थोड़ा ये हादसा हो गया था इसी वैक्सीन पे, जब इसके ट्रायल चल रहे थे। तो अभी जो फिर से रोल आउट किया है, तो उसमें कुछ उन्होंने सेफ्टी चेक्स लगाए हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का रिपोर्ट के अनुसार ऑन पेपर तो लगाया है, अब इसको देखना होगा कि सही में इसका अमल किया जाता है कि नहीं। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। कल, आज और कल एचपीवी वैक्सीन को लेके आप भी, जो बीता हुआ कल और आज क्या पोजीशन है, और आने वाला कल। तो जैसे हमने कहा था कि जब से रोल आउट हुआ है, कई कई देशों में कुछ ऐसे दुष्प्रभाव को कबूल किए थे। जापान में कबूल किए थे, जो कि 2013 को रोल आउट करके 3 महीने के अंदर उसको सस्पेंड कर दिया था, और करीब 9 साल तक उसको सस्पेंड रखा, रिकमेंडेशन, जापान में। क्योंकि उन्होंने पाए कि कुछ लड़कियों को सीवियर पेन हो रहा है, रीजनल पेन सिंड्रोम, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। उस टाइम क्या था कि जब इसको रिपोर्ट किया गया, तो सबने इसको बताया कि ये तो साइकोलॉजिकल है, साइकोजेनिक है। उसके अलावा पॉट्स, पैरोक्सिस्मल ऑटोनो ऑर्थोस्टैटिक टेकिप सिंड्रोम, हार्ट बहुत फास्ट बीट होता है और फेंटिंग अटैक्स आते हैं, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होते हैं, अपना हार्ट रेट, ये रेट। और कुछ कुछ लड़कियों को और सीवियर दौरे वगैरह आए, फिट्स आए। और जापान में काफ़ी दिन तक, 9 साल तक ये था। अभी 2022 में शायद फिर से रिकमेंडेशन है। जापान में तो मैंडेट तो नहीं है शायद। यूएसए में कुछ स्टेट्स में मैंडेट है, बाकी सब यूरोपियन कंट्रीज में प्रमोट किया जाता है इसको। और ये तो आप बीती कल हो गया है। आज के तारीख में कई देशों में इसको रोल आउट किया है। डब्ल्यूएचओ क्लेम करता 100 से ऊपर देशों में रोल आउट किया है। तो रोल आउट तो एक बात है, और सीधा सा लॉजिक पे रोल आउट किया है। देखिए, ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। हम कुछ उदाहरण देंगे इतिहास से। और हमारे एक प्रोफेसर मेडिसिन के, उनका भी हमारा टीचिंग अभी भी याद है मेरे को, उनका पहला क्लास। तो उसके बारे में हम, और अभी जो हो रहा है, जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, साइंस एडवांस हो रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मेडिसिन में जब अप्लाई किया जाता है, जो साइंस, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन बॉडी का जो इंटरफेस होता है, काफ़ी इसमें धोखे रहते हैं। कई बार क्या होता है, ह्यूमन बॉडी समझना बहुत मुश्किल रहता है।
तो पहले में हम प्रोफेसर की बात कर देते, हमारे जो प्रोफेसर थे, हम नए नए मेडिकल कॉलेज में गए थे, तो बड़े ये थे कि 5 साल बाद तो हम बिल्कुल सब कुछ हम ट्रीट कर लेंगे, वो रहता है। और अभी तो जिंदगी भर डॉक्टर को रहता है, क्योंकि नए नए रहते हैं डॉक्टर, एक्चुअल प्रैक्टिस कम करते हैं, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन और ये मशीन जैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रीट करते हैं। तो हमारे टाइम तो इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, मशीन नहीं था, हम ह्यूमन कांटेक्ट हमारा ज़्यादा होता था। और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन, एक एक्सरे हो गया, एक लैब रिपोर्ट, और उसी से हमको पूरा इंटरेक्शन करके खुद आला लगा के ये करके वो करके करते थे, तो थोड़ा बहुत पेशेंट जो बोलता था हम सुनते थे। आजकल वो नहीं है। आजकल पेशेंट बोल रहा मेरे को दर्द हो रहा, आप बोल रहे नहीं ये तो साइकोलॉजिकल है। मतलब ये एचपीवी के इसमें मैं बता रहा हूँ, उस टाइम हम सीरियसली लेते थे, क्योंकि हमको इतना अहंकार घमंड नहीं था, क्योंकि हमको कुछ चीज मालूम था कि ह्यूमन बॉडी कॉम्प्लेक्स है। और अभी के जो टेक्नोलॉजी सेवी जो होते हैं, अच्छा है टेक्नोलॉजी पर लिमिट्स, तो उन्होंने हमको बताया था, आज हमको समझ में आ रहा कि उनके बात का पूरा जो ज्ञान का विजडम जिसको कहते हैं, उन्होंने फर्स्ट ईयर में हमको कहा था कि आप तो सोच रहे हैं आप डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है आप डॉक्टर बन जाओगे 5 साल, उस टाइम एमबीबीएस पूरा संपूर्ण सक्षम डॉक्टर बन जाता था। आजकल तो एमबीबीएस को दाहिना हाथ और बाएं हाथ का बीच में फर्क नहीं मालूम रहता, उसको स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है, फिर सुपर एक कोने में जाके अटक जाता, फिर पूरा ह्यूमन बॉडी क्या होता। हमारे टाइम एमबीबीएस के बाद हम लोग प्रैक्टिस करते थे, एमबीबीएस का बहुत टफ ट्रेनिंग होता था पूरा। आजकल तो सब कोचिंग क्लास में आगे का देखते हैं, आने वाला कल क्या होगा, और हमेशा प्लस में रहता है उनका। और बाद में जब मरीज ट्रीट करते हैं तभी भी ऐसा रहता है। उन्होंने कहा था, जो प्रोफेसर था, उन्होंने कहा था देखिए आप कितने भी बड़े डॉक्टर बन जाएंगे, कितने भी स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, कि आप हमेशा याद रखना कि जो मेडिकल ह्यूमन बॉडी इतना कॉम्प्लेक्स है, जब आप डॉक्टर पेशेंट के पास जाता है, उसका लेवल होता है एक साइकिल मैकेनिक। साइकिल मैकेनिक का जो ज्ञान रहता है और ये रहता है, कैपेबिलिटी जो रहता है उसका, उसके बस में जो रहता है, वो अगर कार को रिपेयर करने जाएगा, कार बंद हो गया, तो वो बॉनेट खोलेगा, थोड़ा बहुत देखेगा, थोड़ा बहुत कहीं वायर लूज होगा ये होगा, लगा देगा, पर उससे ज़्यादा उससे नहीं, कई बार कार चालू भी हो जाता है। पर उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो कार को मैकेनिक बन गया है। तो बोला आपका लेवल हमेशा, जब किसी ह्यूमन के साथ आप ट्रीटमेंट करोगे या कोई इंटरवेंशन करोगे, आपका वो तुक्का रहेगा आधे टाइम, काम कर भी जाएगा, शायद काम नहीं भी करेगा, क्योंकि आपका लेवल इतना रहेगा। साइकिल मैकेनिक एक कार रिपेयर कर रहा है, कार का मशीनरी बहुत कॉम्प्लेक्स है, साइकिल का स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो हम लोग जितना भी साइंस अभी कितना भी एडवांस हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी अलग अलग वे से रिएक्ट करता है, जो कि हम अपना मैकेनिकल मॉडल से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और बोला था कार से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हर कार, उस टाइम हमारे यहाँ फिएट और एम्बेसडर होता था, हम जब 70s में दो ही मॉडल होते थे। बोला हर कार का, हर फिएट एक सा होगा, हर एम्बेसडर। अभी भी जितने कार है वो तकरीबन सब एक ही से रहते हैं, मैकेनिज्म सेम ही रहता है, अलग अलग ब्रांड है। ऊपर का बाहर का शो एसेसरीज वगैरह करके कीमत बढ़ता है, अंदर का मशीनरी सेम रहता है, मैकेनिक रहता है। तो कार मैकेनिक भी कार को हैंडल कर लेगा। पर ह्यूमंस क्या है कि हर ह्यूमन एक अलग कार जैसा है। अगर कार के साथ भी आप कंपेयर करोगे, तो ह्यूमन का बॉडी बहुत तरह तरह के अंदर, किसी का एंजाइम सिस्टम अलग है, किसी का जेनेटिक मेकअप अलग है, किसी का कुछ अलग है, किसी का रेशियल डिफरेंसेस है, किसी का किसी चीज से एलर्जी है। तो एक इसमें आपको जैसे पर्टिकुलरली, जैसे आजकल मास रोल आउट, सबको एक ही चीज लगा दो, उसमें क्या होता है, मेजोरिटी को शायद कुछ नहीं हो, पर कुछ लोगों को रिएक्शन हो जाता है, और वही एचपीवी वैक्सीन के साथ हुआ है। धीरे धीरे रिकॉग्निशन आ रहा है कि ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है किसी लोग को। और ऑटो इम्यून डिजीज होता है अपने ही बॉडी को मार रहा है, एंटीबॉडीज मार रहा है। और उससे क्या है, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड, स्किन डिजीज, मसल पेन, फिर ऑटोनॉमिक डिस्टोनिया जिसको कहते हैं, पॉट्स, फिर कई यूरो ओवेरियन फेलियर भी दिया है, केस रिपोर्ट्स हैं।
पर इसको क्या है कि जब ट्रायल किए थे और उसके बाद जब रिपोर्टिंग किए थे तो मंजूर नहीं किया। कंप जो आपके फार्मा वाले मंजूर नहीं किया। ट्रायल में तो उन्होंने 14 दिन तक रखा था। 14 दिन के बाद जो भी होता था वो न्यू मेडिकल कंडीशन कहते थे, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज कई महीनों बाद होता, कई सालों बाद होता। तो ये उसको फिर क्लासिफिकेशन नहीं किए तो वो फिर अपने आप ही वो साफ रहेगा, उसके दामन में आंच नहीं लगेगा, क्या कहते हैं, चुनरी में दाग या जो भी है। वैक्सीन हमेशा सेफ कहलाएगा, पवित्र कहलाएगा, क्योंकि वो बाकी चीज आप उसको कबूल ही नहीं कर रहे। पर अभी कुछ वही मैं कहा कि ये दो बहुत स्ट्रांग डिबेट हो गया है। यहाँ तक कि अगर ये कोई बात करता है कि इसके साइड इफेक्ट है ये, तो फिर उसको एंटी वैक्सर कहते हैं, उसको एंटी साइंस कहते हैं, वगैरह वगैरह। हम एंटी साइंस नहीं है, हम साइंस का सीमा समझ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे प्रोफेसर का बात हमको याद आता है। उन्होंने कहा था आप जितने भी बड़े डॉक्टर बन जाएंगे, आपका लेवल एक साइकिल मैकेनिक का होगा जो कोई कार को सुधारने की कोशिश कर रहा है। कभी कर देगा, कभी तुक्के में चलेगा। तो ये अभी हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी हम बहुत। और दूसरा, हम इतिहास से भी बता रहे हैं, मेडिकल हिस्ट्री से बता रहे हैं कि सिंपल एनाटॉमी हम पढ़ते हैं, डिसेक्शन करते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा लॉजिक हम इस्तेमाल करते हैं। एनाटॉमी में क्या है कि आपका थोड़ा बहुत किसी को एनाटॉमी है, हम सिंपल वे में बताते हैं। जैसे हार्ट में कई बार कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, उसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। उसमें कई बार क्लॉट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, हार्ट अटैक होता है, सिंपल वे। तो कोरोनरी आर्टरी के फिर अलग अलग आर्टरीज और जाते हैं। एक इंटरनल मेमोरी आर्टिकल आर्टरी होता है। इंटरनल मेमोरी, मेमोरी मतलब ये चेस्ट, चेस्ट के ऊपर अंदर इंटरनल मेमोरी आर्टिकल होता है। और वो ऐसे एक दूसरा पैरेलल गली जैसा है, जैसे अपन रास्ते में जाते हैं, रास्ते उसी रास्ते से कोई पैरेलल रास्ते भी होते हैं। तो अगर आप एक जगह कहीं पेड़ गिर गया, झाड़ गिर गया, या ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, तो पूरा ट्रैफिक वो फिर दूसरे पैरेलल में आ जाता है। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा सिंपल लॉजिक था और बड़ा एलिगेंट लॉजिक था। तो एनाटॉमी में देखा कि यार ये जो इंटरनल मेमोरी आर्टरी जाता है कोरोनरी आर्टरी के साथ साथ उसी पैरेलल जा रहा है, और उसके साथ इंटरकनेक्टेड ब्रांचेज है। तो हम इसको ब्लॉक कर देंगे। अगर और इंटरनल मेमोरी आर्टरी है, चेस्ट में जाता है, सुपरफिशियल, कोई मेन ऑर्गन में नहीं है, पर हार्ट को ब्लड देना ज़्यादा जरूरी है। तो हम इंटरनल मेमोरी आर्टरी को लाइगेट कर देंगे, या उसको बांध देंगे खोल के, इंटर ऐसे छाती में करके। और कई सालों तक फिर ये चलता रहा, ये सर्जरी, इंटरनल मेमोरी आर्टरी लाइगेशन, उसको बांध देते थे। और कुछ लोग शायद पेशेंट, अभी देखिए हार्ट अटैक भी कोई सरवाइव करता, कोई नहीं करता। जो कर गया, शायद ऐसे भी कर जाता वो। तो वो जो लोग करा रहे थे उनको, वो जो जी रहे थे, कह रहे देखो वो कर दिया तो अभी आठवीं सब बांट दिया, तो देखो वो जी गया। जो मर गया उसके बारे में कोई नहीं सोचता था। वो साइड इफेक्ट जैसा है, एचपीवी साइड इफेक्ट हो गया जाने, पर जो हो गया देखो, कैंसर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। पर ऐसे भी कुछ को होता, कुछ को नहीं होता। जरूरी नहीं हर एचपीवी वायरस इन्फेक्शन को सर्वाइकल कैंसर होगा, मेजोरिटी को नहीं होता, क्लियर हो जाता है अपने आप। पर अगर लॉजिक सिंपल में बता रहा हूँ, देखो साइंटिफिक लॉजिक है, एचपीवी वायरस से सर्वाइकल कैंसर के रिस्क बढ़ जाता है। क्यों? वो उन्होंने सोचा कि कुछ 16 और 18 स्ट्रेन पाए गए हैं सर्वाइकल कैंसर। पर सर्वाइकल, और ये एक ही आर्टरी लाइगेट किया, तो ऐसे फिर कुछ लोगों ने सोचा कि इसका ट्रायल करके देखते कि सही में फर्क होता है कि ऐसे ही। तो उन्होंने फिर रैंडम एलोकेशन किया, कुछ लोगों को ऐसे ही सैम ऑपरेशन किया, ऐसा थोड़ा इंसिजन लगाया, खोल खाल के फिर बंद कर दिया, वो लाइगेट नहीं किया, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पेशेंट का भी हो जाता है फर्क। और फिर जब वो देखा, पता चला कि देयर वाज नो डिफरेंस। मतलब ये मेमोरी आर्टरी के लाइगेट करके हार्ट अटैक का रेट कम नहीं हुआ कंट्रोल ग्रुप में और इसमें। और ऐसे ही चालू हुआ था उसके बाद कैरोटिड आर्टरी को लाइगेट कर, जैसे अभी सेम चीज जो ब्लड हार्ट में जाता है, ऐसे आपका सेरेब्रल आर्टरीज रहते हैं जो ब्रेन में जाते हैं। तो सेरेब्रल स्ट्रोक वो हो रहा है, अगर उधर ब्लॉक हो गया, तो ये कैरोटिड आर्टरी लाइगेट करते थे, सोचते थे ये लाइगेट करेंगे तो ब्लड डाइवर्ट होकर सेरेब्रल। तो ऐसे ही ये भी ऑपरेशन कई दिनों से चलता रहा। फिर इसका भी रैंडमाइज ट्रायल किया, पता कि कोई फायदा नहीं है, तब वो डिसकंटिन्यू किया।
तो अभी हम इसलिए ये कह रहे हैं कि जो ये सिंपल जो कहते हैं कि ये सेफ एंड इफेक्टिव है, इफेक्टिव वर्ड को अभी हम नहीं कह सकते हैं। एचपीवी वायरस के अगेंस्ट आप वैक्सीन दे रहे हैं। एचपीवी वैक्सीन, एचपीवी 16, 18, 6, 11, ये 4 स्ट्रेन का है गार्डेसिल। और गार्डेसिल 9 स्ट्रेन के है। और 200 स्ट्रेन है। अभी हमको ये भी नहीं पता। देखिए, 2 आर्टरी में इधर मोटे मोटे तौर पे आपने ये लाइगेट किया, 2 आर्टरी यहाँ, 2 आर्टरी यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ 200 स्ट्रेन है। आपको क्या मालूम 30 साल बाद, 20 साल बाद वो स्ट्रेन ऊपर आके कैसे। दे में ऑल्सो इक्वल नंबर ऑफ कैंसर इन वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड हो सकते हैं। मतलब नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं। और कैंसर बहुत कम है। 1 लाख में 10 लोग मरते हैं सर्वाइकल कैंसर से। 1 लाख में 10, आपको नंबर कैसे आप करोगे कि। मैं मतलब सिंपल कोशिश कर रहा, सिंपल वर्ड में। कल, आज और कल की हम बात कर रहे हैं। जो बीता हुआ कल था उसमें कई कंट्रीज में, जापान में सस्पेंड हो गए क्योंकि साइड इफेक्ट को कबूल किया। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री वगैरह में कबूल नहीं कर रहे। साइकोलॉजिकल है ये है। और बेनिफिट इज बेटर देन रिस्क कह रहे हैं। अब बेनिफिट हमको 20 साल बाद पता चलेगा। ये सिंपल सा हम बता रहे हैं। बड़े बड़े आर्टरी लाइगेट हो गए थे, पता चला बेनिफिट नहीं हो रहा है। ये एक वायरस के पीछे आप भाग रहे हो, 4 वायरस, 9 वायरस, फिर 200 वायरस के अलग स्ट्रेन है। उनका बारे में नहीं सोच रहे हो। आप सोच रहे हैं इसी से बस हो जाएगा, पकड़ लेंगे इसको तो हो जाएगा। और इसके अलावा जो आंकड़े बता रहे हैं, हम अपना इंडिया का भी बताएंगे। 50% अपने आप कम हो गया था 2009-10 को, जब ये ट्रायल चालू किया था, जो कि जिसमें दुर्घटना हुआ था आंध्र प्रदेश और गुजरात में। वो हमारा बीता हुआ कल की बात कर रहे हैं। और आज हमारे को रोल आउट हो गया है पिछले महीने मार्च में या फरवरी में। तो आज और कल क्या होगा अल्लाह जाने। क्योंकि 20 साल बाद क्या होगा हमको नहीं मालूम। उसका जवाब आज कोई दे रहा है कि नहीं ये तो प्रिवेंट करता है, वो हवा में बात कर रहा है। कर भी सकता, नहीं भी कर सकता। हम सही भी हो सकते, हम गलत भी हो सकते, वो भी सही भी हो सकते, वो भी गलत हो सकते हैं। 50-50। अमिताभ बच्चन वाला कौन बनेगा करोड़पति। पर जो लोग वैक्सीन से प्रॉफिट करेंगे वो तो सही करोड़पति तो बन ही जाएंगे। बाकी का पता नहीं है। बाकी हम हॉट सीट में बैठ के हम 20 साल बाद उसका रिजल्ट निकलेगा अगर हम बेट लगाए। तो ये हम आज बता रहे थे कुछ। और हम अपना जो इंडिया के बारे में इस चैप्टर में पूरा दिया है। हमने पहले सोचा इंडिया वाला चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। हमने अभी आपको डेनमार्क का बताया, कोलंबिया का बताया, अलग जापान का बताया, और अलग अलग कंट्री का बताया, इंडिया का भी दिया, और भी कंट्रीज के दिए। हम एक एक करके चैप्टर ले रहे हैं। पर हमने बोला इंडिया का भी बता देते हैं, क्योंकि इंडिया का हम पहले इसलिए नहीं बताया था। हमने सोचा, हमने कई बार इंडिया के ऊपर सेशंस किए हैं वो सेम। पर हमने सोचा कि एक थर्ड पार्टी का भी यह देखना चाहिए नजरिया। और इन्होंने भी सबसे ज़्यादा इन्होंने सोर्स जो लिया है, जो गुजरात और आंध्र प्रदेश में जो 2009-10 को हुआ था, इन्होंने भी जो जॉइंट 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसका जो रिपोर्ट है उसमें से काफ़ी कुछ उन्होंने उसको फिर मेन अंश निकाले हैं। और उसमें 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने दोषी पाए थे आईसीएमआर को और पाथ को, जो कि गेट्स फाउंडेशन का है। अनैतिक ट्रायल किए थे वगैरह वगैरह। हालांकि वो भी साइंटिस्ट कमेटी ने भी पूरा जांच किया नहीं या कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो डेथ हो गए थे, 7 डेथ हो गए थे। पर इतना तो पाया था 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने। और उसके अलावा एक इंडिपेंडेंट ग्रुप था, वो भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था। क्योंकि शुरू में जो ऑफिशियल पोजीशन था, इसको इनकार करना कि इससे हुआ है, वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है, पहला ये था। 7 लड़कियां मर जाती है 10 से 14 साल के बीच में, और कहते हैं वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है। स्नेक बाइट बता दिया, मलेरिया बता दिया। पर जब बाद में दूसरे ग्रुप ने भी किया इंडिपेंडेंट जांच, 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी किया, उन्होंने पाया कि जो 7 डेथ थे उसका डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। उसके डेट ही नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट में सिग्नेचर ही नहीं है। तो मतलब इसका मतलब जल्दी जल्दी कुछ कर दिया है उसको। उम्मीद ही नहीं किया होगा कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो जाएगा। जब
पहले तो इनकार कर दिया, आईसीएमआर ने इनकार कर दिया, पाथ ने इनकार कर दिया कि वैक्सीन का रिलेटेड नहीं है। पर उस टाइम लोगों ने बहुत हल्ला किया और प्रेस ने बहुत हल्ला किया। आजकल प्रेस भी नहीं हल्ला करता है, प्रेस का वो पता नहीं क्या हो गया। लोग भी थक गए होंगे, पर उस टाइम काफी ये था। तब जाके बाध्य हो गए थे, तब 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग हुआ। कमेटी मीटिंग में पूरे बताया कि धोखाधड़ी से ट्रायल हुआ पहली बार। देखिए, ये हमारा हाईएस्ट रिसर्च बॉडी धोखाधड़ी करता है अपने ही लोगों के साथ, फॉरेन कोलैबोरेटर से मिलकर। तो हमको ये पुराना दिन याद नहीं आते क्या, जो जब अंग्रेज हमको राज कर गए थे, हमारे ही लोगों को राजा महाराजा बना दिया था। अभी भी वही चल रहा है, ग्रांट दे देते हैं, सल्तनत की जगह बड़ा बड़ा ग्रांट दे देते हैं, साइंटिस्ट का कैरियर बन जाता है। वैसे ही चल रहा है। और लोग बेचारे तो ये जो भी है, इसका हम पार्लियामेंट्री रिपोर्ट का इन्होंने जो बताया है, फिर इन्होंने ये भी बताया है, इस किताब में बताया है। और उसके बाद कुछ आर्टिकल्स आए थे, जर्नल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन में आए थे, फिर एशिया पैसिफिक कैंसर में आए थे, फिर डेटा उन्होंने बताए। उसमें आए थे कि इंडिया के को ज़रूरत है कि नहीं एचपीवी वैक्सीन का, और कई पॉइंट्स दिए थे कि इंडिया को क्यों ज़रूरत नहीं है। एक तो 50% अपने आप कम हो गया था उस टाइम, और अभी 10 साल और हो गए और कम हो गया। एक पेपर है 2019 तक, 2020-19 तक, 30 साल का डेटा है। 30 साल में 30-40% कम हो गया इंसिडेंस और डेथ मोर्टालिटी। और 50% कम हो गया था 2013 था, जब इन्होंने ये ट्रायल का ये लिखा, जब वो हादसा हुआ था। और ये कैसे कम हो गया था? बिगर उस टाइम तो वैक्सीन था नहीं, बिगर वैक्सीन के। और सर्वाइकल स्क्रीनिंग भी बहुत कम हो रहा है, जबकि सर्वाइकल स्क्रीनिंग हमारे को बढ़ाना चाहिए। सर्वाइकल स्क्रीनिंग इज द एस्टेब्लिश्ड वे ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ्स फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर। अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है, थोड़े भी सेल में चेंज होते, सर्विक्स के निचला भाग जो बच्चेदानी का है, पैप स्मीयर से पता चल जाता है, विजुअल इंस्पेक्शन से पता चल जाता है। एसिटिक एसिड तो सिंपल टेस्ट है, उसमें ज़्यादा चीरा फाड़ी। तो उसके बाद वो उसका इलाज हो जाता है, जब तक वो फैलता ही नहीं है वो। तो काफ़ी डेथ प्रिवेंट हो जाते हैं। और टीका देने के बाद भी इसको स्क्रीनिंग बंद नहीं होने का है। तो पहले ही स्क्रीनिंग करो तो टीके की भी जरूरत कम हो जाता है। तो ये सब हम सोच रहे हैं कि जो है फैक्ट्स वो सामने रखना है, फिर उसके बाद मर्जी आपकी है। और ये बात अच्छा है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि ये टोटली वॉलंटरी है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आपको समझना है कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है। और वो ऑर्डर क्यों है? क्योंकि उसमें लिखा है कि उन्होंने इसको मद्देनजर रखा है। आज के तारीख में भी गवर्नमेंट ने मद्देनजर रखा है कि 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट जो पेश किया गया था 2013 को, उसको फाइंडिंग्स को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि इसका जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, पेरेंटल कंसेंट में है। पर इन्फॉर्म कंसेंट इसलिए, जो लोग सेंटर चलाते हैं, वैक्सीनेशन सेंटर स्कूल में भी चलाते हैं, जबकि स्कूल में नहीं चलना चाहिए, या अस्पताल में चलाते हैं, या आंगनबाड़ी वर्कर को दे दिया, या आशा वर्कर, उन लोग को टारगेट दिया जाता है इनडायरेक्टली। और अभी रिपोर्ट भी आए थे, मध्य प्रदेश में जबरदस्ती दे दिया था। जबरदस्ती मतलब बताया नहीं था, पेरेंट कंसेंट नहीं लिया था। और कई लड़कियां बीमार हो गई थी, 5 लड़कियां एडमिट हो गई थी। और अभी एक आ रहा है, वीडियो आ रहा है, जो भी आ रहा है सोशल मीडिया को, अभी मिस इन्फॉर्मेशन पर एक मदर बोल रही है कि मेरी लड़की को बताया है, हमको बताया ही नहीं। हम स्कूल में सब चीज़ बताया जाता है, पिकनिक जाते तो बताया जाता है, फीस एक्स्ट्रा लेना है बताया जाता है, बच्चा क्लास में नहीं आता हमको नोटिस आ जाता है। पर बोला कि हमारी बच्ची को टीका लगा दिया एचपीवी का, हमको हमारे से कंसेंट ही नहीं लिया। एक पढ़ी लिखी महिला बता रही है, अभी ये चल रहा है ये वीडियो। तो इसीलिए मैं सोचा कि ये सेशन जरूरी है कि जो गवर्नमेंट का पोजीशन आपको बिल्कुल क्लियर है ऑन पेपर, वो हमेशा अपना पोजीशन क्लियर रखते हैं। कोविड के टाइम भी बोला था हमने, तो वॉलेंट्री रखा था। तो आप हमेशा याद रखिएगा, स्कूल या कोई मांगेगा तो आप ये दिखा सकते हैं, हम इसको स्क्रीनशॉट बताएंगे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो स्टेटमेंट है वो बताएंगे। और थोड़े से हमने कुछ पोर्शंस लिए हैं, अभी थोड़ा मैं बताते हैं, इसमें से कुछ स्क्रीनशॉट करके हम बताते हैं। स्क्रीनशॉट हम बताते हैं आपको।
ये देखिएगा, ये बाएं तरफ तो है आपका 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट। 72nd रिपोर्ट एलेज irregularities in the conduct of studies using human papilloma virus vaccine by path in India, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये अगर आप इसको टाइप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा नेट से, पूरा रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा। इस रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट है। इसको कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा नहीं कह सकता है, आप लोग खुद ही पढ़िए, इसलिए हम सोर्स बता रहे हैं। दाहिने तरफ ये बता रहे हैं आंध्र प्रदेश और गुजरात में ऐसा ट्रायल हुआ था 2009-2010 को, और ये अनैतिक तरीके से हुआ था, इनको बताया नहीं था, इनके पेरेंट के कंसेंट नहीं थे, बच्चियां है ट्राइबल बच्चियां थी, हॉस्टल में रहते थे, वार्डन वार्डन से ले लिया साइन या उससे भी नहीं लिया, और 7 लड़कियों का डेथ हो गया था। और जो 72nd रिपोर्ट में जो उनके बताए हैं कि इन लोग दोषी है, तो इन्होंने इनकार किया पाथ ने, और आईसीएमआर तो चुप रहता है, वो दोनों तरफ से चलता है उसका। पर उन्होंने बोला कि नहीं ये रिपोर्ट नहीं ठीक है। तो अभी आप देख लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट को भी अगर लाइटली लेंगे तो फिर हमारा कंट्री का क्या होगा। तो ये जो भी है, ये रिपोर्ट में यही सब दिया है, उसमें से कुछ अंश इस किताब में दिए हैं वो हम पढ़ेंगे, और इन्होंने कुछ दूसरे सोर्स से कुछ इंडिया का एनालिसिस किया है कि क्या रिक्वायरमेंट है एचपीवी वैक्सीन का, कितना बड़ा इमरजेंसी है। ये इसी किताब का है स्क्रीनशॉट, क्लिनिकल स्कैंडल एक है, इंडिया एक्सपीरियंस एचपीवी वैक्सीन हिंजेस ऑन डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट बोला था, जबकि वो ट्रायल था। मर्क ऑन जीएसके एचपीवी वैक्सीन, इंडियन पार्लियामेंट एलिजेस दे वर अनऑथराइज्ड एंड अनएथिकल, द मैन्युफैक्चरर्स एंड द एलाई स्ट्रांगली डिसएग्री, हियर इज द बैकग्राउंड। मैन्युफैक्चर बोलता नहीं हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, बताइए अभी। और अभी जो के मेन हमारे ही साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये साथ डेथ अनलिंक्ड है, वो कुछ नहीं है वगैरह, वो मतलब मैन्युफैक्चर की तरफ ही वो जा रहे हैं, पता नहीं क्या हितों का टकराव है। पर अभी तो इंडियन गवर्नमेंट भी उसी तरफ लगता है कि, पर उन्होंने ऑन पेपर अपना हाथ साफ रखा है, हम बताएंगे वो भी। 25% ऑफ केसेस सर्वाइकल कैंसर इंडिया में होता है, पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है। सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर इन वुमेन, अब 70-70-80 हज़ार डेथ हो जाते हैं, वो भी माना। पर डिस्पाइट दिस लार्ज एंड अनकम्फर्ट अनफॉर्चुनेट, सर्वाइकल कैंसर डेथ्स बाई 2005 हैड ड्रॉप्ड 50%। 50% अपने आप कम हो गया सर 2005 तक। अभी तो हम 2019 तक का डेटा है, एक स्टडी है बीएमसी ऑन्कोलॉजी में सिंह एटॉल का, उसमें बताया कि 2019 तक वो डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल डाउनवर्ड 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 जा रहा है। अभी इसी बीच में अगर एचपीवी वैक्सीन पहले पता रोल आउट करते, बोलते देखो वैक्सीन लगाने के बाद ऐसे हो रहा। इसलिए हमको डेटा देखना बहुत जरूरी है। अगर आप डेटा देखेंगे, आप गूगल सर्च भी करेंगे ट्रेंड ऑफ कैंसर डेथ, सर्वाइकल कैंसर डेथ इंडिया, और नीचे की तरफ बताएगा, पेपर्स है उस पे, तो अपने आप नीचे की तरफ बॉल बाउंड्री की तरफ जा रहा है। अब क्या करोगे आप उसको। अच्छा, गार्डेसिल ने 2006 यूएस नॉन गवर्नमेंट पाथ, इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे कंट्री में ट्रायल चालू कर दिया, जैसे इंडिया, युगांडा, पेरू और वियतनाम। और डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट कहा उसको, हालांकि वो ट्रायल था। ट्रायल मतलब आप किसी को ऊपर से दे रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन मैंने देख रहे हो कैसे ऑलरेडी चल रहा है, कोई दवाई ऑलरेडी लोग ले रहे हैं उसको ऑब्जर्वेशन। पर डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट कोई ऐसा वर्ड है नहीं, इन्होंने ऐसे घुमा फिरा के उसको जारगन निकाला है जिसमें लोग सोचेंगे कि ट्रायल नहीं है, जिसमें ट्रायल की जगह दूसरा वर्ड यूज किया है। तो ये कंट्री क्यों चूज किया, क्योंकि यहाँ पे इनके स्टेट फंडेड नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, आप समझ रहे हैं स्कीम, कि इनके गवर्नमेंट को कन्विंस कर दो तो ये गवर्नमेंट प्रोग्राम में डाल दे। और अगर कोई भी एक कंट्री, स्पेशली इंडिया, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, ने एचपीवी वैक्सीन अपना यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम में डाल दिया, तो मेजर फाइनेंशियल गेन्स वुड रिजल्ट। देखिए इन्होंने सोर्स भी दिया है, जहाँ तक ये 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी में ही कहता है कि ये कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए इन्होंने किया था। तो इनका
मकसद यही था कि एक आध कोई कंट्री में थोड़ा सा प्रूव कर दो कि ये बहुत फायदेमंद है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इंडिया, इनके गवर्नमेंट मतलब अपना पैसा हर साल प्रॉफिट होता रहेगा ये दोनों कंपनियों को। सो ट्रायल रिमोट प्रोविंस और कहीं मिला नहीं है, आंध्र प्रदेश और गुजरात के ट्राइबल एरिया में किया, क्योंकि क्यों, बच्चियों अनपढ़ है, ये है, कुछ कंसेंट का प्रॉब्लम नहीं है। शहरों में क्यों नहीं किया भाई? आप जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल खोलते हो तो बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं, तब गांव में कोई सर्विस हॉस्पिटल नहीं खोलते हो आप कॉर्पोरेट। पर जब ट्रायल करना रहता तब गांव की तरफ, ट्राइबल एरिया की तरफ जाते हो। मतलब ये हम बता रहे हैं कि ये कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है गरीबों का, इलिटरेट का। तो जब वो 7 लड़कियों का देहांत हो गया 2009-10 को, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्योंकि लोगों ने हल्ला किया था, नहीं तो इसको भी शुरू में दबा रहे थे। तो इन्होंने फोकस किए गर्ल्स डेथ पे, पर जब डेथ को फोकस किया तो बाकी दूसरे चीजें नजर आ गया, जो जो गलत काम किए थे। इन पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन किया, और रिब्यूकिंग इंडिया हाईएस्ट मेडिकल एजेंसीज, ICMR, drug controller, reform of clinical and ongoing human rights litigation in the Indian Supreme Court. As a result, a national Indian HP vaccine program has to date failed to materialize. ये किताब 2018 को लिखा था, अभी तो आ गया है, प्रोग्राम में आ गया है रो दो के। बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है वैक्सीन कंपनी का, तो अभी तो काफ़ी उस टाइम हॉल्ट ही हो गया था, जापान में जैसे हॉल्ट हो गया था, वो यहाँ पे। चॉइस ऑफ कंट्रीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप, गरीब कंट्री आपने सेलेक्ट किया। मोनोपोलिस्ट नेचर, मोनोपोली है उनका वैक्सीन। The unlimited market potential and opportunities in the universal immunization program of the respective countries are all points to a well-planned scheme to commercially exploit a situation. Commercial exploitation. ये 76 सेकेंड पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट से लिया ये वर्ड्स। और डिफरेंट, फिर उसके साथ साथ हमने जैसे कहा कि दूसरे भी एक इंडिपेंडेंट ग्रुप था जो अपना खुद का इंडिपेंडेंट जांच कर रहा था। सेवरल इंटरव्यूज किया, जो लोग पीड़ित थे उनसे, उनके फैमिली मेंबर्स से इंटरव्यू किया। फिर उन ऑथर्स को पता चला कि ये फैमिलीज को क्या बताया, वैक्सीन को हर हर टाइप के कैंसर से बचाएगा, ऑल कैंसर। देखिए ये भी गलत है, आजकल भी प्रोपेगेंडा में भी कई बार ऐसे ही चल रहा है, लड़के को भी दो, लड़की को भी दो, गले का कैंसर, ये कैंसर। अभी तक कोई डेटा नहीं है, वो 20 साल बाद पता चलेगा। कैसे हो सकता डेटा? वैक्सीन आप 9 साल की बच्ची को दे रहे हो, उसको 50 साल में जाके कैंसर होगा, तो बहुत सारे हजारों हजारों को फॉलो करना पड़ेगा ना। और अगर सबको दे दोगे तो फिर कोई कंट्रोल ग्रुप भी नहीं रहेगा। और ऐसे अगर ट्रेंड कम हो रहा है तो बोलेंगे देखो इससे कम हो गया, बिगर वैक्सीन के ही कम हो रहे हैं। सेवरल ऑफ गर्ल्स सफर्ड एडवर्स इवेंट्स, ये भी पता चला। लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड बंद हो गया। साइकोलॉजिकल चेंजेस, डिप्रेशन और एंजाइटी, ये कई कंट्रीज से आ रहे हैं डिप्रेशन के ये, और इसीलिए इसको साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल बोल के दबा दिया गया। पर ये पता चला है बाद में, ऑटो इम्यूनिटी से डिप्रेशन और नर्वस सिस्टम के भी अफेक्ट हो सकते हैं। और ये एल्यूमिनियम जो रहता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस कर सकता है। और ये ऑटो इम्यून, इससे जो नर्व के लाइनिंग रहते हैं, माइलिन शीट वगैरह, डीमाइलिनेशन हो सकता है उसमें। कई टाइप के आपके फ्रंटल लोब वगैरह, कई ऐसे इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने किए हैं कि ये हो सकता है इससे। Report concluded that safety and rights of the children in this vaccination project were highly compromised and violated. शोषण किया गया था बच्चों का। ये देखिए, ये ऊपर वाला जो है पैराग्राफ, ये हुबहुब इससे लिया है, एड वर्बेटिम है, 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री रिपोर्ट। सोल एम क्या था? प्रोमोट द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ HPV वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। ये 2013 का जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोलता है कि पैसा ही था इनका मकसद। Who would have reaped windfall profits had PATH been successful in getting the HPV? अगर UIP में डाल देते यूनिवर्सल वैक्सीनेशन तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। This act of PATH is a clear-cut violation of human rights of these girl children and adolescents, established case of child abuse। अभी 10 साल में क्या हो गया भाई?
और वैक्सीन का दाम तो और बढ़ गया होगा, प्रॉफिट का मार्जिन और बढ़ गया होगा, तो आज जो कमर्शियल इंटरेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कल पाया था आज नहीं पा रहा है, कि आज का थोड़ा मॉरल स्टैंडर्ड थोड़ा लीनियंट हो गया है। यही हो सकता है कि चलने दो, होता है, चलो। तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि और कोई एविडेंस तो 30 साल तक तो अभी रिजल्ट के लिए हुए नहीं है। दिस रिपोर्ट स्टॉप शॉर्ट ऑफ फाइंडिंग द डायट डायरेक्टली रिलेटेड टू वैक्सीन। ये जांच कमेटी को ये कंफर्म क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसका ठीक से जांच ही नहीं किया था, पोस्टमार्टम एक का भी नहीं किया था, साथ में से डॉक्यूमेंटेशन भी इनकम्प्लीट था, डेट नहीं, कहीं सिग्नेचर नहीं डेथ सर्टिफिकेट में, जो 60 डेथ हो गए। बताओ कितना, ये इतना बड़ा मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट है। और प्रोसिक्यूशन भी नहीं ले गए। पर ये ग्राउंड वर्क फॉर पेटिशन इन द इंडियन सुप्रीम कोर्ट अबाउट द एसपीवी क्लिनिकल ट्रायल्स, पेटिशन चल रहा है, अभी तक केस चल रहा है। आपको मालूम है कोर्ट में भी बहुत बड़ा बैकलॉग है। जब तक होगा तो ये बच्चियों को भी न्याय नहीं मिलेगा। द कंप्लेंट स्टेट्स द एडवर्स इवेंट्स वर ग्रॉसली अंडर रिपोर्टेड एंड हिडन। ये जो केस चल रहा है, रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई किया। डेथ्स दैट टुक प्लेस व स्टेटेड, डेथ्स को बोला कोई लिंक नहीं है वैक्सीन के साथ, और उसको कर दिया सुइसाइड से हो गया डेथ, पॉइजनिंग से हो गया, इंसेक्ट स्नेक बाइट से हो गया। ऐस- तो ऐसा बोलना ही है, कोई बेचारे ट्राइबल एरिया में रहते तो ये सब चीजें होती है वहां पे। कल्पना मेहता जो थी लॉयर, जो केस लड़ रही थी, उसने कहा कि ग्रॉस एनोमलीज इन द डेथ, डेथ का डॉक्यूमेंटेशन भी ठीक से नहीं किया, डेथ को रिपोर्ट किया, डेट नहीं है, सिग्नेचर नहीं है। कोर्ट को बताया कि गार्डेसिल प्रोडक्ट को लाइसेंस बंद करो इंडिया में। एट द टाइम ऑफ दिस राइटिंग द केस अभी भी पेंडिंग है। और अभी हमको खबर मिला पिछले हफ्ते कि कल्पना मेहता का भी देहांत हो गया है, तो अभी पता नहीं क्या हो रहा है। ये केस चल रहा है और रोल आउट भी हो गया है। तो कुछ पॉइंट्स दिए हैं इन्होंने, एक पेपर से दिए है जिन्होंने स्टडी किया है इसका, एचपीवी का और सर्वाइकल कैंसर का। वो कहते हैं कि जीरो एविडेंस है कि दिस प्रोडक्ट्स प्रोमोट प्रोमोटेड एज सर्वाइकल, इसको सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बोल के प्रमोट किया जा रहा है, पर आज तक कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि एविडेंस आपको 20-30 साल बाद ही पता चलेगा। अभी एचपीवी वायरस 16-18 स्ट्रेन, 6-11 स्ट्रेन गार्डेसिल 4, और 4-5 स्ट्रेन और गार्डेसिल 9 में, वो खाली वो इन्फेक्शन प्रिवेंट कर रहा है। अब ये कैंसर प्रिवेंट करेगा नहीं, इसका आपको कल, आज और कल पता चलेगा, अल्लाह जाने। दूसरे पॉइंट्स क्या है, शुड रेगुलेटर्स रिलाई सोनली ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर्स फॉर पब्लिक हेल्थ रीजन। जितना भी डेटा है जो भी सेफ एंड इफेक्टिव है, यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी जो दिया था वो मैन्युफैक्चरर के डेटा पे ही दिया था, इंडिपेंडेंट रिसर्च हुआ ही नहीं इस पे, जिसको कि 30 साल फॉलोअप लगेगा। With low or declining cervical cancer incidence, how is mass vaccination to prevent it in 30 years justified? पिछले 30 साल में डाउन हो गया है इंसिडेंस और डेथ, अगले 30 साल में भी डाउन और हो जाता, तो फिर आप वैक्सीन बीच में डालोगे तो फिर इसका जस्टिफिकेशन क्या है? फिर shouldn't there be a mandate requirement to fully convey the small but real and serious risk of vaccination to potential recipient? मतलब आपको जो रिस्क है वो हर कोई जिसको आप टीका ऑफर कर रहे हो उसको बारीकी से बताना चाहिए। हालांकि कितना भी रेयर है उसको होगा तो उसके लिए तो बहुत बड़ा ये हो जाएगा ना, जोखिम हो जाएगा। फिर चौथा बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आखिरी वाला, स्टूडेंट सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम बी आर मच हायर पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी इंडिया देन मास एचपीवी वैक्सीनेशन। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग एस्टेब्लिश्ड है कि ये प्रिवेंट करता है डेथ, तो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। 5% से कम महिलाएं सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करती है। अगर सब महिलाएं करेंगे 30-35-40 साल के बाद, तो कैंसर डेथ बिल्कुल कम हो जाएगा। और उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं है आपको। और 16 साल या 14 साल या 9 साल की बच्ची जीरो रिस्क में है सर्वाइकल कैंसर से। पर एक छोटा सा रिस्क, कितना भी छोटा रिस्क है, कितना भी रेयर है, सीरियस डिसेबिलिटी हुए हैं वैक्सीन के बाद। और अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है कि एक भी कैंसर का ये प्रिवेंट किया है, क्योंकि वो
कितने बार बताएंगे, पर यह बात कोई समझ ही नहीं रहा, इतना सिंपल बात। देर इज जेन्युइन कॉज फॉर कंसर्न रिगार्डिंग मैस वैक्सीनेशन इन दिस कंट्री। जिसको लेना है, जिसको ब्लाइंड खेलना है कि 20 साल बाद हमको शायद प्रिवेंट हो जाए, उसकी मर्जी है, पर इसको ऑफर करना। ये देखिए, ये मैं इसलिए लाया, ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट है, जो ना जांच किया था 2009-10 में जो हादसा हुआ था, उनमें से 6 नंबर में देखिए, अभी के जो हेल्थ मिनिस्टर है वो भी थे, श्री जगत प्रसाद, प्रकाश जगत प्रसाद नड्डा। तो ये अभी इसके बारे में तो जानते ही होंगे ये। और हो सकता है इसीलिए मद्देनजर रखते हुए अभी कुछ उन्होंने स्पीड ब्रेकर्स रिलीज किए हैं, कि अगर इस बार आप दे रहे हो वैक्सीन तो पूरा इन्फॉर्म कंसेंट से, वॉलेंटरी से, वगैरह वगैरह। और जो साइड इफेक्ट्स का रिपोर्टिंग प्लेट ये होना चाहिए पोर्टल। अभी पता नहीं कितना काम करता है, आप लोग देखिएगा जो भी वैक्सीन लेना चाहते हैं, पहले यूविन पोर्टल है, यू यू और डैश WIN, यूविन। यूविन पोर्टल में जाके देखिए भाई, इसका एडवर्स इवेंट्स रिपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये खोल तो देते हैं पोर्टल, कोविड के टाइम भी खोला था, पर कई बार सुना काम नहीं करता। तो ये खुद ही इन्होंने पाए थे कि दोषी थे, ICMR और पार्थ। और ये देखिए, ये पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट है, इसको आप देखें, पढ़े इसको। ये गवर्नमेंट सोर्स ही है, क्योंकि कोई दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन देता है वो बताता है कि दूसरे के इन्फॉर्मेशन को मिस इन्फॉर्मेशन है, आप गवर्नमेंट सोर्स से ही पता कीजिए, पर ये गवर्नमेंट सोर्स है। 10-12 साल पुराना है, पर अभी तो कोई नया साइंस तो हमको दिख नहीं रहा, नया मार्केटिंग दिख रहा है हमको। तो उसी इस पे चल रहा है। और आपको अगर कुछ योगदान करना है, ये देखिए, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ये रिलीज है 13 मार्च 2026 को। मेजर हेल्थ रिसर्च स्ट्रॉन्गर एथिक्स ओवरसाइट। तो ये देखिए, ये पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंडेशन जो था उसी का जिक्र कर रहा है ये। 72nd पार्लियामेंट कह रहा है कि इसके बाद अभी जो वैक्सीन रोल आउट किया है उसमें देखा जाएगा मेजर हेल्थ रिफॉर्म्स किए हैं, पता नहीं हेल्थ में क्या रिफॉर्म किए हैं। स्ट्रॉन्गर एथिक्स ओवरसाइट, नैतिकता देखा जाएगा। पर अभी तक कुछ ऐसे आए हैं रिपोर्ट कि भाई मध्य प्रदेश में गरीब लड़कियों को, इनको उनको समझ नहीं है, उनको दे देते हैं बिगर कंसेंट के। आज तो एक एजुकेटेड लेडी भी बोल रही थी कि उनके बच्चे को दे दिया है, उससे बताया नहीं। तो ये गलत है, ये सब गवर्नमेंट रिलीज में देखिएगा। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स क्लिनिकल रिसर्च रिफॉर्म्स एंड एक्सपैंड्स HPV वैक्सीनेशन विथ एनहांस्ड सेफ्टी एंड एथिकल ओवरसाइट। एनहांस सेफ्टी करेगी, पता नहीं कैसे सेफ्टी करेगी, पर एथिकल ओवरसाइट रहेगा। एथिकल ओवरसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पेरेंट का कंसेंट, और लड़की का भी कंसेंट, एसेंट लेना है 12 साल से ज़्यादा है तो। नेशन वाइड HPV कैंपेन चालू हो गया। फॉलोइंग एक्सपर्ट रिकमेंडेशन ऑफ नेशन वाइड ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ पर्सन। अभी ट्रेनिंग करेंगे तो वैक्सीन तो वही रहेगा ना। देखें, ट्रेनिंग अभी हेल्थ पर्सनल है तब ना। अभी रिमोट एरिया में तो हेल्थ पर्सनल का ही 50% शॉर्टेज है। सब सेंटर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में उनको ट्रेनिंग देंगे। नेशन वाइड HPV वैक्सीनेशन कैंप, उनसे पूछिएगा कि आपके गिरा दीजिए जरा साइड इफेक्ट, उसी से पता चल जाएगा कितना ट्रेनिंग है। नेशन वाइड HPV वैक्सीनेशन कैंपेन फॉर 14 ईयर लॉन्च्ड विथ फ्री गार्डेसिल फॉर गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज विथ AEFI सेफ्टी मॉनिटरिंग, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन मॉनिटरिंग। इसको टेस्ट कीजिएगा यूविन पोर्टल में कि भाई आपका अगर कुछ साइड इफेक्ट है रिपोर्ट होता कि नहीं। कई देखिए, ये लिखा रहता है, किसको मालूम रहता है, पर ये हम आपको बता रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने खुद रिलीज किया है। आखिरी वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। HPV वैक्सीनेशन वॉलेंटरी विथ मैंडेटरी पेरेंटल कंसेंट, रजिस्ट्रेशन एनेबल्ड ऑन यूविन प्लेटफॉर्म। ये देखिए, यूविन मैं बता रहा था, इसको नोट कर लीजिए, चेक कीजिएगा, पहले देखिएगा है कि नहीं पैराशूट, फिर प्लेन में चढ़िएगा। और अनफॉर्चुनेटली क्या है कि सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग से ट्रीटमेंट है, पर जो क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज के जो साइड इफेक्ट्स आए हैं दूसरे कंट्रीज से, हालांकि मेन स्ट्रीम WHO ये कबूल नहीं करता है, पर आए हैं ऐसे शोध हैं, पब्लिश्ड पेपर्स हैं। इसमें पूरे HPV वैक्सीन ऑन ट्रायल में पूरे दिए हुए हैं, हमने कई बार इसके स्क्रीनशॉट्स भी बताए हैं, रेफरेंस भी बताए हैं।
उसके ट्रीटमेंट मुश्किल है। क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज अगर हो जाए तो, कई लड़कियां को हुआ है, दूसरे डेनमार्क में हुआ है, जापान में हुआ है, और भी कई। हालांकि वो अभी कुछ लोग केस लड़ रहे हैं कोर्ट में, कोर्ट का केसेस तो चलते रहते हैं, आपको मालूम है। तो ये था रिलीज। और आपको अगर कुछ योगदान करना है तो आप हमारा यूएचओ आपको मालूम है इंडिपेंडेंट है, हम कहीं से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, पब्लिक कंट्रीब्यूशन से ही हम आगे जाना चाहते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और आपको अगर कुछ फीडबैक देना है, आप दे सकते हैं, कुछ फीडबैक देना है। तो ये मेडिसिन में ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं होता है। जो लोग कहते हैं कि बिल्कुल ही सेफ है, वो पूरा वो आर्ट ऑफ मेडिसिन भूल रहे हैं। वो हमारे जो प्रोफेसर ने हमको आज से 50 साल पहले कहा था, अभी भी वो बरकरार है। अभी हम उस लेवल में नहीं आए कि पूरा ह्यूमन बॉडी को समझ पाए। कई अननोन्स है, कई अननोन्स है, किसको क्या होगा। पर अभी जितना एडवांस है साइंस है, हम भूल रहे हैं, डिफरेंसेस भूल रहे हैं, ह्यूमन डिफरेंसेस जो होते हैं। आर्ट ऑफ मेडिसिन हम भूल रहे हैं। और साइंस के भी टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, फ्रैगमेंटेड हो रहा है, अलग अलग स्पेशलिटी। वायरोलॉजिस्ट खाली वायरस देख रहा है, ह्यूमन बॉडी को नहीं देख रहा है कि वायरस ह्यूमन बॉडी के एंटीजन जो भी उससे वैक्सीन, ह्यूमन बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। हजारों को कुछ नहीं होगा, पर एक को कोई दूसरा रिएक्शन हो सकता है। और उस एक के लिए तो बड़ा प्रॉब्लम है। हजारों में एक को किसी का सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है, लाखों में 7 या 10 को होता है। और वो भी अगर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करेंगे तो वो भी डेथ नहीं होगा उससे भी। और आपको क्या लगता है, आज से 20-30 साल बाद कैंसर ट्रीटमेंट में एडवांसेस नहीं होंगे? कि आज का वैक्सीन पता चलेगा 30 साल बाद, अरे ये क्या लगा दिया था, इसका तो कुछ नहीं मालूम है। इसीलिए कल, आज और कल अल्लाह जाने, या अंग्रेजी में एक गाना है, व्हाट विल बी, सेरा सेरा टी सेरा, ऐसा कुछ है, अंग्रेजी थोड़ा कम है अपना। तो व्हाट विल बी, द फ्यूचर इज नॉट ऑस टू नो, ऐसा कुछ है। व्हाट विल बी, द फ्यूचर इज नॉट टू नो। तो 20-30 साल बाद क्या होगा, पर उसी पे लोग ऐसा प्रमोशन चल रहा है, और लोग ये और सही में बिलीव कर रहे हैं, हमने देखे। पर बिलीफ एक ऐसा चीज है जिसमें लॉजिक नहीं रहता है। तो आज से हमको इतना ही कहना था, धन्यवाद।